गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज फिर एक बार एक नए एडिटोरियल के साथ उपस्थित हूँ और आज का एडिटोरियल फिर से एक इंटरनेशनल मुद्दे के ऊपर है। अगर आप न्यूज़ चैनल और न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो आजकल एक हॉटली डिबेटेड टॉपिक सामने आया है जिसके ऊपर विवाद है और ये विवाद रिलेटेड है सिंगापुर के जो प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम है ली सियान लुंग। उनके द्वारा एक भाषण दिया गया था वहाँ के पार्लियामेंट में और जिसमें कहा गया था कि भारत जो अभी का भारत है और नेहरू जी के समय का भारत है उसमें थोड़ा सा अंतर आया है। और अंतर ये है कि नेहरू के समय से अगर कंपेयर करें तो अभी का जो भारत है उसमें राजनीतिक ईमानदारी की कमी आई है, यानी राजनीतिक रूप से ईमानदार लोग कम बैठ रहे हैं पार्लियामेंट में। ये टिप्पणी इसलिए उन्होंने की क्योंकि वो एक एग्जाम्पल के रूप में अपने जो पार्लियामेंट के सदस्य हैं उनको देना चाह रहे थे। इसके बाद से विवाद काफ़ी बढ़ गया क्योंकि भारत इसके ऊपर तीखी प्रतिक्रिया दर्ज करवाया है। साथ ही आपने ये भी मामला सुना होगा कि कुछ दिन पहले कुछ कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां जो कोरियन कंपनीज थी, हुंडई की तरफ से देखें, KFC वगैरह के देखें, तो उन्होंने कश्मीर के मामले में एक पोस्ट कर दिया था ट्विटर पे, जिसके बाद भी भारत ने तीखी प्रतिक्रिया दर्ज की थी। और भारत बार बार ये बात बोलता है अब कि भारत किसी भी तरह का इंटरनल मैटर के ऊपर दूसरे देश के द्वारा की गई टिप्पणी को बर्दाश्त नहीं करेगा। साथ ही आपने एक और देखा था कि जब कोई प्रधानमंत्री थे या फिर किसान का आंदोलन चल रहा था तो उस समय एक विदेशी गायिका थी या कोई ऐसी लेडी थी जिन्होंने कमेंट किया था इसको लेकर के, तो उसके ऊपर भी भारत कड़ी प्रतिक्रिया दर्ज किया था। तो इन सब मामलों को देखते हुए आज का एडिटोरियल फिर से वही चीज़ों के बारे में बात करेगा। तो अगर आपको पूरा मामला समझना है और कुछ नए वर्ड्स सीखने हैं तो आपको इस एडिटोरियल को पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे फॉरेन क्वार्टर्स यूज़ किया है, यानी विदेशी तिमाही, यानी ऐसे कई मामले आ गए हैं 3 महीने के अंदर में। देखो कुछ महीने के अंदर में जो 3 और 4 मामले आ गए हैं ऐसे। ऑन इंटरनेशनल मैटर्स एंड इंडियाज रिस्पॉन्स इंटरनल मैटर्स, जो आंतरिक मामलों पे जो विदेशियों के द्वारा टिप्पणी की जा रही है उस मामले को लेकर के भारत का क्या प्रतिक्रिया है, रिस्पॉन्स है, उसके बारे में इस एडिटोरियल की चर्चा है या एडिटोरियल में चर्चा है। आगे देखते हैं। इंडिया मस्ट शो मैच्योरिटी इन रिस्पॉन्स टू इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म। भारत को मैच्योरिटी, परिपक्वता की बात हो रही है, यानी परिपक्व नज़र आना चाहिए, यानी भारत को मैच्योरिटी दिखाना चाहिए। किस मामले में? कि कोई भी इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म होता है यानी अंतर्राष्ट्रीय निंदा होती है भारत के, उस मामले में प्रतिक्रिया देने में मैच्योरिटी दिखाना चाहिए भारत को। और इंटरनल मैटर, चाहे इंटरनेशनल मैटर हो या इंटरनल मैटर हो, अंतर्राष्ट्रीय निंदा हो या फिर आंतरिक मामला में अगर कोई दूसरा देश अगर आलोचना करता है तो ऐसे मामलों में प्रतिक्रिया देने में थोड़ी सी मैच्योरिटी दिखाने की ज़रूरत है भारत को। आगे के एडिटोरियल्स देखते हैं क्या कहता है। क्लोज ऑन हिल्स ऑफ गवर्नमेंट शार्प समन्स टू द साउथ कोरियन एम्बेसडर। क्लोज ऑन हिल्स मतलब थोड़ा समय पहले की बात है, ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा दिन नहीं हो गया उसका, हाल फिलहाल में। तो जो साउथ कोरियन के जो एम्बेसडर्स है उनको समन देने के कुछ समय के बाद ही ओवर सोशल मीडिया पोस्ट, ओक समन किसके ऊपर था? साउथ कोरियन एम्बेसडर को, कि सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला गया था बाय प्राइवेट कंपनी। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि प्राइवेट कंपनी के द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने के बाद भारत ने क्या किया था? जल्द ही समन जारी किया था साउथ कोरियन एम्बेसडर को। द MEA समन द सिंगापुर हाई कमिश्नर, यानी कुछ दिन पहले साउथ कोरिया के एम्बेसडर को समन करने के बाद अब भारत का जो MEA है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उन्होंने समन जारी फिर से कर दिया है। दूसरे देश की बात हो रही है इस बार सिंगापुर के हाई कमिश्नर को समन जारी किया गया है। ऐसा क्यों किया गया? साउथ कोरिया की तो मामला आपको समझ में आ गई थी कि प्राइवेट कंपनी के द्वारा एक पोस्ट कर दिया गया था। अब जो मामला है कि सिंगापुर हाई कमिश्नर को भी समन जारी किया गया, तो क्यों?
फॉलोइंग अ स्पीच, एक स्पीच के बाद, कौन सा स्पीच? अर्लियर दिस वीक, इस वीक के शुरुआत में एक स्पीच दी गई थी बाय द सिंगापुर प्राइम मिनिस्टर, सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, जिनका नाम यहाँ पर लिया हुआ है ली सियन लुंग। क्या नाम है? ली सियन लुंग। इनके द्वारा, सिंगापुर के प्रधानमंत्री का नाम है ली सियन युंग, उनके द्वारा स्पीच दिया गया था, जिसके बाद सिंगापुर के हाई कमिश्नर को तलब किया गया है। अब देखते हैं क्या स्पीच में कहा गया था। वेयर ही सेड, जहां उन्होंने कहा, देयर हैज़ बीन अ डिक्लाइन इन पॉलिटिकल प्रोबिटी। उन्होंने क्या कहा? भारत के बारे में कहा जा रहा है कि यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। डिक्लाइन मतलब वो नीचे आना, स्तर को नीचे जाना। किस चीज़ में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है? पॉलिटिकल प्रोबिटी में। पॉलिटिकल प्रोबिटी का मतलब, पॉलिटिकल का मतलब होता है राजनीतिक, और प्रोबिटी का मतलब होता है ईमानदारी। यानी भारत में ईमानदारी जो है, राजनीतिक तौर पे ईमानदारी की बात हो रही है, तो राजनीतिक ईमानदारी में क्या आई है? कमी आई है, डिक्लाइन हुआ है। इन इंडिया, किसके बाद? आफ्टर प्राइम मिनिस्टर नेहरूज टेन्योर, नेहरू के टेन्योर के बाद भारत में राजनीतिक ईमानदारी में कमी आई है, ये कहा गया है सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सियान लुंग के द्वारा। और इसके बाद, इनके बयान के बाद वहाँ के जो हाई कमिश्नर हैं उनको तलब किया गया है कि आप मेरे देश के मामले में ऐसा कमेंट क्यों करते हैं या क्यों किए, इसके बारे में बताइए। अब क्यों उन्होंने ऐसा बोला, अब आगे बढ़ते हैं। ही वांटेड दैट, वो चाहते थे कि सिंगापुर मस्ट स्टेम एनी पॉलिटिकल करप्शन इफ़ इट इज़ नॉट गो डाउन दैट रोड। वो चाहते थे कि सिंगापुर ऐसे करप्शन को स्टेम कर दे, मतलब हटाए, अगर वो उस रास्ते पे नीचे नहीं जाना चाहता है तो। यानी एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे भारत को पेश किया गया। वो ये चाहते थे कि सिंगापुर को समझाया जाए कि अगर आप भारत की तरह अगर नीचे, उस रास्ते से नीचे नहीं जाना चाहते हो तो आपको करप्शन ख़त्म करना होगा। ये समझाने के लिए उन्होंने भारत का एग्ज़ाम्पल दे दिया। द स्पीच वाज एन अनएक्सपेक्टेड ब्रॉड साइड, ये जो स्पीच था वो अनएक्सपेक्टेड ब्रॉड साइड हो गया, यानी इतना कल्पना नहीं हुई थी कि ये मैटर इतना फैल जाएगा। डिस्पाइट द हाई प्रेज फॉर नेहरू, इसके बावजूद कि उन्होंने देश के प्रधानमंत्री, जो पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू के बारे में प्रशंसा के शब्द बोले। यानी एक तरह अगर बुराई हो रही है, दूसरी तरफ नेहरू के भारत की तारीफ भी हो रही है कि उस समय बहुत अच्छा था। द गवर्नमेंट फेल्ट, सरकार ने महसूस किया, एंड वन विच मेरिटेड रेजिंग द इशू, और वह जो सराहना की, कई जो ऐसे भी है सराहना की इस तरह के इशू को क्या करना, रेज करने का। सरकार जो है वहाँ को, तो उसको तो अच्छा लगा कि इस तरह के मुद्दे को उठाया। इन अनकॉल्ड फॉर रिमार्क्स विद सिंगापुर डिप्लोमेट, यानी अनकॉल्ड फॉर डिमांड्स का मतलब क्या हुआ? अनकॉल्ड मतलब जिसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इस टिप्पणी पे सिंगापुर डिप्लोमेट को ऐसा करने की ज़रूरत नहीं थी, ऐसा कर सकते हैं। एज द साउथ कोरियन केस सजेस्टेड, जैसा कि साउथ कोरिया के केस में सजेस्ट किया गया था कि साउथ ब्लॉक, यानी भारत की सरकार, यानी MEA की बात कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, साउथ ब्लॉक अपीयर्स टू बी मेकिंग अ पैटर्न ऑफ इट्स जीरो टॉलरेंस। साउथ ब्लॉक जो है, यानी MEA, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, साउथ कोरिया के केस में भी इसने दिखाया था कि इस तरह के मामले पे भारत में जीरो टॉलरेंस है, यानी थोड़ा सा भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई भी भारत की आलोचना करे इंटरनेशनल स्तर पे तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये भारत के नया भारत है जिसमें ऐसा पैटर्न डेवलप किया गया। अ स्टैंड टुवर्ड्स एनी क्रिटिसिज्म ऑफ इंडिया, ए टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस की जो बात है वो किसके लिए है? किसी भी तरह का क्रिटिसिज्म इंडिया के बारे में होगा उसके लिए। टू बिगिन विद PM लीज कमेंट्स, अब शुरू करते हैं किसके साथ? PM लीज, यानी जो कि सिंगापुर के प्रधानमंत्री हैं, उनके कमेंट्स के साथ शुरू करते हैं। वेयर ही सेड दैट, जहां उन्होंने कहा कि हाफ ऑफ ऑल इंडियन लोकसभा MPs फेस क्रिमिनल चार्जेस आर नॉट बेसलेस। अब कमेंट की शुरुआत करते हैं जिसमें उन्होंने कहा, ली ने क्या कहा कि आधा
इंडियन लोकसभा के जो एमपीज़ हैं उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेज हैं। और ये जो बात कही गई है वो बेसलेस नहीं है, आधारहीन नहीं है। सच्चाई तो ये भी है, भारत में सच में ऐसा है। आधा क्या, आधा से ज़्यादा होंगे जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेज हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि मिस्टर ली इवन एडेड, इसमें और उन्होंने जोड़ते हुए कहा कि द कैविएट दैट मेनी ऑफ दीज केसेस शुड बी मोटिवेटेड बाय पॉलिटिकल राइवलरी। कैविएट का मतलब उन्होंने चेतावनी देते हुए ऐसा कहा कि हो सकता है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि सच में सारे लोग हैं, कई ऐसे उसमें से केसेस होंगे जो कि राजनीतिक से प्रेरित होंगे। कई बार ऐसा होता है कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता, राइवलरी का मतलब क्या होता है, प्रतिद्वंदिता, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता की वजह से कई लोगों के ऊपर केस हो जाते हैं। कई पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर, पॉलिटिशियंस के ऊपर ये केसेस होते रहते हैं। तो उन्होंने कहा है, ऐसा नहीं कहा कि सच में है, उन्होंने कहा कि हो सकता है कि इसमें कई ऐसे भी मामले होंगे जिसमें जो कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड होंगे, जिसमें राजनीतिक राइवलरी, प्रतिद्वंदिता की वजह से हुआ होगा, लेकिन आधा से ज़्यादा जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेज हैं, ऐसा उन्होंने कहा। ये नहीं कहा कि सच में है, हो सकता है इसमें से कई ऐसा मामला होगा जो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का शिकार व्यक्ति के लिए होगा। अब जो ये बात कही गई उनके द्वारा, विच इंडिकेट्स सम अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, जो कि दर्शाता है कि कुछ अंडरस्टैंडिंग है उनको भारत की पॉलिटिक्स की, या हम लोग भी समझ पाते हैं उनके स्पीच से। सेकेंड, दूसरी बात क्या है, ही स्पोक ऑफ अ सिमिलर डाउन स्लाइड इन इजराइल पॉलिटिक्स। दूसरी तरफ उन्होंने भारत के बारे में ही नहीं कहा, भारत के अलावा उन्होंने बात की है इजराइल की। इजराइल के जो पॉलिटिक्स है उसमें भी क्या देखने को मिला है, डाउन स्लाइड, यानी वो भी नीचे आया है। और उसके बाद उन्होंने ब्रिटिश की भी आलोचना की है, ब्रिटिश पार्टीगेट स्कैंडल। ब्रिटिश पार्टीगेट स्कैंडल, वहाँ पे एक स्कैंडल हुआ था, यूएस से रिलेटेड होता है, और यहाँ पे कोविड-19 के समय में कई जो प्रतिरोध हुए, जो मानने से इनकार किया, उससे रिलेटेड है। तो इस स्कैंडल के बारे में भी बात किया उन्होंने। और अभी तक इन दो देशों ने, इजराइल ने और यूके ने, हैव नॉट रेज्ड ऑब्जेक्शंस, अभी तक इन दोनों देशों ने किसी प्रकार की प्रतिक्रिया या ऑब्जेक्शंस, विरोध दर्ज नहीं करवाया है। भारत सबसे आगे आकर के विरोध दर्ज करवाया, वहीं इन दोनों देशों के बारे में भी बोला गया, लेकिन ये सारे जो देश हैं ये किसी प्रकार की प्रतिक्रिया या ऑब्जेक्शंस नहीं दर्शाएं या नहीं बताएं या नहीं शो किए। फाइनली द स्पीच वॉज सेट इन अ ग्रैंडर कॉन्टेक्स्ट। फाइनली इस स्पीच को एक बहुत बड़े कॉन्टेक्स्ट में पेश किया गया, सेट कर दिया गया। एज ही इन्वोक्स द कन्फ्यूशियन गाइडलाइंस, क्योंकि इसमें इन्वोक किया गया है, आवाहन किया गया है कन्फ्यूशियन गाइडलाइंस को। कन्फ्यूशियन गाइडलाइंस क्या है, कन्फ्यूशियन यानी कन्फ्यूसी, ऐसा कुछ नाम था उनका, एक फिलोसफर थे। फिलोसफर कहाँ के थे, चाइनीज़ फिलोसफर थे। उनकी जो गाइडलाइंस थी, उनके जो के द्वारा जो बात कही जाती है, उनको कन्फ्यूशियन गाइडलाइंस कहा जाता है, जिन्होंने जो पूरी ज़िंदगी वकालत की है कि हम लोगों को सोशली यूनाइटेड रहना चाहिए, सामाजिक तौर पे यूनाइटेड रहना चाहिए। तो उसकी बात कर रहे थे कौन, ये जो बातें कही गई वो समझाते हुए, कन्फ्यूशियन गाइडलाइंस को समझाने के लिए किया गया है कि फॉर सोशल बिहेवियर, वैसा सोशल बिहेवियर दैट यूनाइट अ कंट्री, वहाँ के रिचुअल्स को, रीति रिवाज को, राइटियसनेस को, जो सही चीज़ है उसको यूनाइट करें, प्रोबिटी मतलब ईमानदारी को, और वहाँ पे थोड़ा सा शेम भी हो, शर्म भी हो। यानी उन्होंने कन्फ्यूशियन गाइडलाइंस की बात करते हुए कहा कि जिसमें देश में बिहेवियर के नाम पे यूनाइट हो, कंट्री हो, रिचुअल्स में राइटियसनेस ने बात, उस देश को थोड़ा सा शर्म भी हो, ये नहीं कि कुछ भी कर ले। हिज 5000 वर्ड्स अ स्पीच ऑन द सब्जेक्ट कंटेन जस्ट वन इंडियन एग्जाम्पल। 5000 शब्द के उन्होंने स्पीच दिए, जिसमें से भारत का एक एग्जाम्पल उसमें था। वेयर ही हैड इवन प्रेज द फाउंडिंग फादर्स, जहाँ पे उन्होंने प्रशंसा भी की है किसके बारे में, फाउंडिंग फादर्स, जो भारत के निर्माता हैं उनके बारे में, ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट, यानी जो स्वतंत्रता आंदोलन के फाउंडिंग फादर्स है उसकी क्या की,
उनकी प्रशंसा की है। एंड देन डिक्राइड अ स्लाइड इन वैल्यूज सिंस देन, और उसके बाद उन्होंने डिक्राई मतलब होता है निंदा करना, डिक्राई का वर्ड मतलब नोट कर लीजिएगा, निंदा करना। तो उसके बाद पहले तो उन्होंने प्रशंसा की है जो इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में जो हमारे फाउंडिंग फादर्स हैं, जैसे महात्मा गांधी से लेकर तमाम जवाहरलाल नेहरू वगैरह, पटेल वगैरह, प्रशंसा की। उसके बाद एक छोटा सा निंदा कर दी कि यहाँ पे जो वैल्यूज़ है ना, ईमानदारी है, थोड़ी सी उसमें डिक्लाइन आई है, स्लाइड हुआ है, कमी हुई है सिंस देन, उस समय से। द कमेंट वाइल हार्श, हालांकि ये जो कमेंट है वो हार्श है, कड़वा है। डज नॉट मेट अ स्ट्रॉन्ग हेटेड रिस्पॉन्स, लेकिन हार्श है, लेकिन इसके लिए इतना लंबा चौड़ा रिस्पॉन्स देने की, प्रतिक्रिया देने की ज़रूरत नहीं थी, जैसा इसमें कहा गया। आगे देखते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू आर्ग्यू डैट, इस बात पे आर्ग्यू किया जा सकता है, किस बात पे आर्ग्यू किया जा सकता है कि मिस्टर लीज एग्जाम्पल वर आर्बिट्ररी, ली के द्वारा यानी वहाँ के प्रधानमंत्री के द्वारा जो एग्जाम्पल दिया गया था वो आर्बिट्ररी था। आर्बिट्ररी का मतलब होता है मनमाना। क्या होता है? उनके द्वारा जो स्पीच दिया गया था वो मनमाना था, यानी एक किसी चीज़ से मोटिवेटेड नहीं थे, अपने मन से वो बोल दिए। ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये बात सच है। एंड कंटेंड अनयूजुअल क्रिटिसिज्म फॉर अ कंट्री दैट हैज़ अदरवाइज फ्रेंडली टाइज विथ सिंगापुर, और जानबूझ करके एक अनयूजुअल जो कि असामान्य होता है, निंदा करने की ज़रूरत पड़ गई जिस देश के साथ उनका अच्छा खासा रिलेशनशिप है। जैसे भारत के साथ इनका अच्छा रिलेशन था, सिंगापुर में तो फालतू में इतना बोल गए हो। गिवन दैट द इशू एट हैंड वाज अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मैटर इन द सिंगापोरियन पार्लियामेंट, इस बात को ध्यान में रखते हुए, गिवन का मतलब होता है कंसिडरिंग, इस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए कि ये जो मामला क्या था कि एक मैटर था वहाँ पे जिसमें उल्लंघन हो गया था। किसके द्वारा? एक सिंगापुरियन पार्लियामेंट में ऐसा मामला आया था जहाँ पे एक अपोजिशन मेंबर है हैड बीन फाउंड गिल्टी ऑफ लाइंग इन द हाउस। अब ये मामला क्या था समझिए कि ये जो बातें कही गई ली के द्वारा वो इस बात से रिलेटेड था कि वहाँ पे एक इशू था, एक मुद्दा था सामने, जिसमें ब्रीच का मतलब होता है उल्लंघन करना, यानी किसी भी प्रिविलेज को जो आपको मिलता है, मौका मिलता है बोलने का या कुछ करने का, आप पार्लियामेंट्रियन है तो जो प्रिविलेज आपको मिला उसका उन्होंने क्या किया था? उल्लंघन। किसने किया था? सिंगापुर के पार्लियामेंट के एक अपोजिशन मेंबर ने, क्योंकि उनको पाया गया कि वो झूठ बोल रहे हैं हाउस में। अब इसको मेंशन करते हुए उन्होंने ये सारी बातें की। द इंडिया मेंशन वाज क्लियरली नॉट रिक्वायर्ड, लेकिन ऐसे मामलों में जो आपके देश के लिए है, आपके देश में कोई अगर अपोजिशन का लीडर ऐसा कर रहा है, उसमें आपको भारत का एग्जाम्पल कोट नहीं करना चाहिए था, मेंशन नहीं करना चाहिए था। ये बात तो सच है, अगर हम लोग आर्ग्यू करें इस बात को लेकर के तब। इट इज़ इवन पॉसिबल टू आर्ग्यू दैट, ये भी इस बात पे भी आर्ग्यू किया जा सकता है, बहस किया जा सकता है, दैट सिंगापुर्स वेरी कंट्रोल्ड वर्जन ऑफ डेमोक्रेसी कैन नॉट बी कंपेयर टू इंडियाज़ मोर वाइब्रेंट डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस। इस बात पे भी आर्ग्यू बहस किया जा सकता है कि सिंगापुर की जो छोटी सी कंट्रोल्ड वर्जन ऑफ डेमोक्रेसी है, इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोल है ना, चारों तरफ से प्रतिबंधित है, उस डेमोक्रेसी को भारत के एक वाइब्रेंट का मतलब क्या होता है? जीवंत, जिंदा दिल, तो जीवंत डेमोक्रेसी ट्रेडिशंस के साथ कोई तुलना नहीं है। कहाँ सिंगापुर, कहाँ इंडिया। वहाँ की डेमोक्रेसी का भारत की डेमोक्रेसी से किसी प्रकार का तुलना नहीं है। वहाँ का कंट्रोल्ड वर्जन ऑफ डेमोक्रेसी है, भारत का वाइब्रेंट डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस है। However, the strong reaction New Delhi displayed envisages an insecurity about just these traditions. हालांकि जिस प्रकार से एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दर्ज किया गया है भारत के तरफ से, ये ऐसा एनविसिट का मतलब होता है कि ऐसा परिकल्पना करता है कि भारत जो है इनसिक्योर है अपने ट्रेडिशन को लेकर के। द फैक्ट दैट इट कम्स ऑन द बैक ऑफ अ सीरीज ऑफ अदर समन्स, जो सच्चाई है वो आ रहा है बैक टू बैक। क्या
कि ऐसे कई समन्स जारी किए गए हैं। सीरीज ऑफ अदर समन्स भी देखें, जैसे आपने देखा था उस मामले में, हुंडई के मामले में जब वो हुआ था, फिर कोई कश्मीर के मामले में KFC वगैरह मुद्दा उठाया, फिर यहाँ पे देखिए सिंगापुर के मामले में। तो जो लगातार आप रिस्पॉन्सेस दे रहे हैं, समन्स जारी कर रहे हैं, उसको लेकर कहा गया डिमार्चेज बोलेंगे। डिमार्चेज का मतलब होता है डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल इनिशिएटिव, यानी एक डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल इनिशिएटिव लिया गया है एंड स्टेटमेंट्स रिएक्टिंग टू अदर गवर्नमेंट्स फॉर स्पीकिंग अबाउट इंडियाज internal matters adds to the impression, especially given that the Modi government frequently comments on the internal issues of its own neighbors। यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक फैक्ट आ रहा है कि एक सीरीज ऑफ समन्स जारी किया गया है जिसमें पॉलिटिकल और कह सकते हैं कि डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव के तौर पे स्टेटमेंट्स पे जो रिएक्ट किया जाता है सरकार के द्वारा, जो भारत के बारे में बोला जाता है, ठीक है, इंडिया के इंटरनल मैटर के बारे में बोला जाता है, एड्स टू दिस इम्प्रेशन, स्पेशली खास करके इस बात पे ध्यान में रखते हुए कि मोदी की सरकार खुद कई बार अपने पड़ोसियों के इंटरनल इश्यूज़ के बारे में बात करती है। यानी इस मामले में थोड़ा सा ये देखा गया कि भारत जो है खुद पड़ोसी देशों के बारे में आलोचना के शब्द या उसको कोट करता है बार बार, और उस समय जब भारत के बारे में कोई बोलता है तो यहाँ पे इसको थोड़ी मिर्ची लगती है। तो ऐसे केस में दोनों तरफ से होना चाहिए ना, यही बात यहाँ पे कही गई कि भारत को भी नहीं करना चाहिए दूसरे देशों के बारे में, लेकिन अपने पड़ोसियों के बारे में तो बार बार बोलता है, खुले मंच से बोलता है। तो ऐसे केस में भारत को भी इस मामले में कंट्रोल रहना चाहिए। While this event is unlikely to cause more than a ripple across the border, कह रहा है कि हालांकि ये जो इवेंट है अनलाइकली, ऐसा संभावना नहीं है कि ये ज़्यादा इसका कोई खास विपरीत प्रभाव रहेगा ब्रॉडर सेंस में। हिस्टोरिकली डीप बायलैटरल रिलेशनशिप पर इसका कोई ज़्यादा खास असर नहीं पड़ेगा, जो कि हमारा सिंगापुर के साथ है। द गवर्नमेंट मस्ट अवॉइड एन इंटरनेशनल रिपुटेशन, फिर भी सरकार को टालना चाहिए ऐसे इंटरनेशनल रेपुटेशन को दैट लीड्स इटसेल्फ टू शेक्सपियरियन लाइन, जो इसमें शेक्सपियरियन लाइन की तरफ इसको ले जाता है। और कहना ये चाह रहा है लेखक कि भारत को ऐसे मुद्दे से ज़्यादा उसमें रिस्पॉन्स देने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा प्रतिक्रिया देने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो शेक्सपियर के द्वारा जो लाइन बोला गया था वो इस पर लागू होगा, इस पर सही बैठेगा। क्या? दैट डॉथ प्रोटेस्ट टू मच, कि ये बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट करता है। हालांकि इसमें थोड़ा सा जो उनका रियल जो कहना था, इसमें लगा था लेडी डॉथ प्रोटेस्ट टू मच, लेडी के बारे में कहा गया था, लेडी यहाँ से खाली हटा दिया गया है, अब सरकार के लिए यूज़ हो गया कि ये बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट करता है, या किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा प्रतिरोध करता है, उसका विरोध करता है, ऐसा टैग लग जाएगा भारत पे, ये कहना चाह रहे हैं लेखक। ठीक है, तो ये जो लाइन है शेक्सपियर की लाइन है, जो कि लिया गया है कि उनके द्वारा लिखित एक बहुत ही चर्चित ट्रेजेडी से, जिसका नाम है हेमलेट। हेमलेट में एक कैरेक्टर है जिसमें के बारे में कहा गया था लेडी के बारे में कि बहुत ज़्यादा वो आपत्ति दर्ज करती है, प्रोटेस्ट करती है, लेकिन इसको यहाँ पे कर दिया गया भारत सरकार के लिए कि डॉट प्रोटेस्ट टू मच, यानी ये जो सरकार है बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर के प्रोटेस्ट करती है। सिंगापुर के बारे में भी बोला, सॉरी उसके बारे में भी बोला, इजराइल के बारे में, यूके के बारे में थोड़ा एग्जाम्पल के तौर पे बोला, तो वो सारे चीज़ों पर प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था, लेकिन भारत इसमें बहुत लंबे चौड़े कॉन्टेक्स्ट में बात करना शुरू कर दिया, समन जारी कर दिया। तो ये सारी चीज़ों को देख करके भारत को भी इतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना चाहिए। अब इसमें क्या सही है क्या गलत है आप खुद समझ सकते हैं कि एक तरफ तो ये कहा जा सकता है कि भारत जीरो टॉलरेंस रखता है ऐसे मुद्दों पर अगर भारत की आलोचना होती है तो, और दूसरी तरफ ये भी कहा जा सकता है कि छोटे छोटे मुद्दे को तूल नहीं देना चाहिए, जिससे आपकी इंटरनेशनल छवि खराब होती है, हमारा रिलेशनशिप दूसरे देशों के साथ ख़राब होता है, तो इससे बचना चाहिए। और तब जब आप खुद अपने पड़ोसियों के बारे में बोलते हैं, संसद भवन में बोलते हैं, ओपन मंच से बोलते हैं, उस समय आपको भी ध्यान रखना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी आपको खुद से समझना है कि क्या सही है क्या गलत है। मिलते हैं अगले एडिटोरियल में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।